पाकिस्तान की अब लगेगी लंका। इमरान ने बजा दिया है ऐसा डंका, भारत से पहले ही है दूरी, अमेरिका के भी अब नहीं रह गई है मजबूरी। अपनी सत्ता बचाने के लिए मियां इमरान ने पाकिस्तान की ऐसी बैंड बजा दी है जिससे उसके पलीते लग गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब भीख का कटोरा भी खाली ही लौट रहा है। अर्थव्यवस्था पहले ही रसातल में है और उस पर से कर्ज नहीं मिलने के कारण हालात और भयावह होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा शायद ही पहले कभी हुई होगी जो अब होने जा रही है, और इन सब का कारण है मियां इमरान। आखिर मियां इमरान ने ऐसा क्या कह दिया है जो पाकिस्तान के लेने के देने पड़ गए हैं, आज मैं बताऊंगा आपको। मियां इमरान की पूरी कारस्तानी समझाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो पूरा देखना होगा। मियां इमरान ने खेला ऐसा खेल, पाकिस्तान की लग गई पूरी रेल। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मीठी जुबान सत्ता दिलाती है और कड़वी जुबान जूता खिलाती है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तो पहले ही आतंकिस्तान की छवि दुनिया में खराब चल रही है, दुनिया के देश उससे दूर भाग रहे थे। रही सही कसर मियां इमरान के बयान ने निकाल दी। मियां इमरान ने अपने बयान से ऐसा रायता फैलाया जो अमेरिका उसे सबसे ज्यादा भीख दे रहा था, अब उसने भी उससे मुंह फेर लिया है। भारत ने तो पहले ही उससे दूरी बना रखी है। ऐसी हालत में पाकिस्तान के लिए हर तरफ खाई नजर आ रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। दोस्तों, आपको मियां इमरान की ये पूरी कारस्तानी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि मियां इमरान को उसे दावे की उनकी सेना ने ही हवा निकाल दी, जिसमें उन्होंने उनकी सरकार गिराने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इमरान के दावों की निकल गई हवा, सेना ने ही बता दिया कपोल कल्पना। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिकी साजिश के दावे की खुद पाकिस्तानी सेना ने ही हवा निकाल दी है। पाकिस्तानी सेना ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के समक्ष दिए बयान में कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को गिराने में अमेरिका के शामिल होने या धमकी के कोई सबूत नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने दावा किया था कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च को दिए अपने बयान में सेना ने कहा कि उन्हें अमेरिकी हस्तक्षेप के कोई सबूत नहीं मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बैठक की खुद इमरान खान ने अध्यक्षता की थी। एनएससी की बैठक को राजनयिक संदेश पर चर्चा करने के लिए इमरान खान ने बुलाया था। इसमें इमरान सरकार ने दावा किया था कि इस राजनयिक संदेश में इस बात के सबूत हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में सत्ता में बदलाव की साजिश रच रहा है। एनएससी ने कहा कि ये पाकिस्तान के आंतरिक मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप है। एनएससी ने अमेरिका से कूटनीतिक तरीके से आपत्ति जताने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। इमरान खान ने दावा किया था कि एनएससी ने उनके उस रुख का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को सत्ता से हटाने की साजिश का हिस्सा बताया था। हालांकि शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने बताया कि ये गलत धारणा पैदा की गई कि सेना सरकार के विचार का समर्थन कर रही है। यही नहीं, सेना ने एनएससी की बैठक पर लिखित बयान में साइन भी कर दिया है। सूत्रों ने यह भी कहा था कि प्रासंगिक अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने किसी भी तरह का पत्र पाकिस्तान को नहीं भेजा है। इस बीच इमरान खान ने सोमवार को कहा कि वो अमेरिकी विरोधी नहीं है और आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। जनता के साथ सवाल जवाब सत्र के दौरान इमरान ने कहा कि उनका अमेरिका के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य महाशक्ति के साथ पारस्परिक मित्रता है जो सार्वजनिक हित के खिलाफ घरेलू मामलों में हस्तक्षेप से मुक्त है। खान ने कहा, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं अमेरिका विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, हम कुछ नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, जिसका मतलब आपसी सम्मान है। खान ने कहा, जब कोई देश दूसरे देश को आदेश देता है और आप उनकी लड़ाई लड़ते हैं तो आप अपने लोगों को खो देते हैं और अपने देश में ही तबाही झेलते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होंगे। अमेरिका चाहता है कि हम गुलाम बनकर रहें, ये संभव नहीं है, इससे बेहतर हमारे लिए मौत होगी। दोस्तों, आखिर इमरान का ये रायता पाकिस्तान को किस हाल में ले जाएगा ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान में मचे उथल पुथल का दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान में अस्थिरता का दुनिया पर असर, भारत से बिगड़ेंगे या सुधरेंगे रिश्ते। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक आजादी के बाद 3 बार युद्ध हो चुका है। दोनों के बीच कश्मीर को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। भारत के साथ संबंधों को लेकर पाकिस्तानी सेना हर चीज तय करती है। पाकिस्तानी सेना के साथ समझौते के बाद साल 2021 से भारतीय सीमा पर तनाव अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसके बाद भी पिछले कई साल से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत रुकी हुई है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही देशों के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। इमरान खान ने लगातार कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के मंचों पर उठाया। वो मुस्लिमों को लेकर बीजेपी की तीखी आलोचना करते रहते थे। इस बीच विश्लेषकों का कहना है कि इमरान के जाने से भारत को फायदा हो सकता है।
पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना अब इस्लामाबाद की नई नागरिक सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकती है ताकि कश्मीर में सफल सीज फायर को अंजाम दिया जा सके। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपने ताजा बयान में कहा कि अगर भारत सहमत हो तो उनका देश कश्मीर पर आगे बढ़ सकता है। वहीं शरीफ परिवार के भी पीएम मोदी के साथ बेहतर संबंध रहे हैं। अगर चीन की बात करें तो पाकिस्तान में नई सरकार होने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी नेता शहबाज शरीफ चीन के साथ सीधे डील करते हैं। वो चीन की मदद से कई प्रोजेक्ट पंजाब में सीएम रहते हुए शुरू करा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ बता दो कि चीन अपनी सबसे बड़ी योजना CPEC के तहत पाकिस्तान में $60 अरब का निवेश कर रहा है। इस परियोजना की शुरुआत तब हुई थी जब विपक्षी PMLN और PPP सत्ता में थी। भारत और चीन से इतर जहां तक अमेरिका की बात करें तो जानकारों को कहना है कि पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर शायद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोई रुचि हो। उन्होंने कहा कि बाइडेन अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वो तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर शांति हो या भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव बढ़े। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चूंकि पाकिस्तानी सेना पर्दे के पीछे से विदेश और सुरक्षा नीति को चला रही है, इसलिए इमरान खान का राजनीतिक भविष्य बहुत चिंता की बात नहीं है। लिहाजा उम्मीद है कि पाकिस्तान में नई सरकार आने पर रिश्ते सुधर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अस्थिरता से दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इमरान के बयान से खुद पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है ये भी आपको समझा देता हूं। इमरान के बयान से तबाह होगा पाकिस्तान, अब चीन को छोड़कर कोई नहीं देगा कर्ज। दोस्तों, इमरान खान ने जिस तरह रायता फैलाया है उसे समेटने में पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। भारत तो पहले ही उसे भाव नहीं दे रहा है, अब अमेरिका भी उससे बुरी तरह चिढ़ गया है। अमेरिका की ये खींच उसके प्रभाव वाले हर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेने की उसकी चाहत भी अब शायद ही पूरी हो पाए। लिहाजा इमरान खान का ड्रामा पाकिस्तान को भविष्य में मुश्किलों की तरफ धकेल सकता है। इमरान खान ने सरकार को गिराने की कोशिश में खुलकर अमेरिकी साजिश होने का आरोप लगाया था। अविश्वास प्रस्ताव के भंग होने के ही कुछ मिनटों बाद पीएम इमरान ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से लाया गया प्रस्ताव विदेशी साजिश का हिस्सा है। इमरान ने एक बार नहीं बार बार अमेरिका की आलोचना की थी, जिससे अमेरिकी सरकार भड़क गई थी और सारे आरोपों को खारिज करते हुए इमरान को सोच समझकर बोलने की चेतावनी दी थी। इमरान खान ने पिछले कुछ समय में जिस तरह के कदम उठाए हैं वो लगातार पाकिस्तान को अमेरिका से दूर ले गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में काबिज करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका को गुमराह किया है वो जग जाहिर है। फिर चीन से अमेरिका की टेंशन शुरू होने पर पाकिस्तान खुलकर ड्रैगन की गोद में बैठ गया। वो पूरी तरह से चीन के पक्षधारी करने लगा। उसने अमेरिका के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को ताक पर रख दिया। जहां तक भारत की बात करें तो वो पाकिस्तान को भाव देना बंद कर चुका है। इस मामले में उसकी पॉलिसी साफ है। इसी पॉलिसी से तिल मिलाकर इमरान गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं। चीन का हाथ थामने के चक्कर में दुनिया के बाकी देशों से उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए हैं। इमरान के मन में था कि रूस को अपने पाले मिलाकर वो भारत को चित्त कर देंगे, लेकिन ये मंसूबा सफल नहीं हुआ। अलबत्ता यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर रूस का भरोसा और बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ कि ले देकर पाकिस्तान के साथ कब्जेबाज चीन ही खड़ा है, जो अपनी पाई पाई वसूलता है। श्रीलंका की बदहाली पाकिस्तान के सामने जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान चीन के चक्कर में ज्यादा पड़ा तो उसे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की इन बेतुकी करतूतों के चलते भारत के अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते और बेहतर हुए। हालांकि भारत ने अपने विदेश नीति में वो गलती नहीं की जो पाकिस्तान ने की। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो वो न्यूट्रल हो गया। उसने किसी के लिए अपने पुराने दोस्त को नहीं छोड़ा, संतुलन बनाए रखा। उसके उलट पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर रूस का दामन थामने की कोशिश करने लगा, जो उसके लिए घातक साबित हो रहा है। कहने में गुरेज नहीं कि इमरान ने पाकिस्तान की दुनिया में ऐसी भत पिटवा दी है जिससे उसकी कश्ती डूबती नजर आ रही है। हालांकि सेना ने अपने बयान से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है और अमेरिका को मक्खन भी लगाया, लेकिन इमरान ने जो घाव दिए हैं उसके आगे सेना का मरहम फीका पड़ता दिख रहा है। लिहाजा उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस सियासी भंवर से उबर पाएगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, बिजली और घरेलू ईंधन की कीमतों पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। शेयर बाजार डावाडोल है, देनदारी चुका पाने में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा हाँफ रही है। अमेरिकी मुद्रा की तुलना में पाकिस्तानी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इमरान की एंटी अमेरिकी पॉलिसी के कारण स्थितियों में सुधार की संभावना भी कम है। लिहाजा अब पाकिस्तान का जनाजा निकलना तय है। जय हिंद, जय भारत।